सो आईफोन 17 सीरीज के रिगार्डिंग हमें ऑलरेडी बहुत सारी चीजें पता चल चुकी हैं थ्रू लीक्स एंड रूमर्स एंड जो केसेस रिवील हुए हैं। इसी के साथ हमें चारों मॉडल्स की डमीज भी ऑलरेडी देखने को मिल चुकी हैं। अब जो लोग ऑलरेडी आईफोन 16 को इस्तेमाल कर रहे हैं उन्हें अपग्रेड करना चाहिए या फिर नहीं, वो एक अलग बात हो जाती है। बट उससे कहीं ज़्यादा लोग ऐसे हैं जो कि आईफोन 16, आईफोन 15 को ना खरीद के आईफोन 17 को परचेज करने के लिए वेट कर रहे हैं एंड इसी के साथ पुराने आईफोन मॉडल्स को इस्तेमाल कर रहे हैं, आईफोन 11 से लेके आईफोन 14 वगैरह तक। सो ट्रस्ट मी, उन लोगों के लिए आईफोन 17 बहुत ही ज़्यादा अच्छा अपग्रेड होने वाला है। एंड आज की इस वीडियो में मैं इसी चीज़ के रिगार्डिंग बात करने वाला हूँ। आपको बताऊंगा 5 ऐसे रीजंस क्यों आपको वेट करना चाहिए आईफोन 17 के लिए। सो बात करते हैं सबसे पहले चेंज की। अब ऑलरेडी हमें लीक्स एंड रूमर्स बता रहे थे कि आईफोन 17 में आपको बिगर डिस्प्ले देखने को मिल सकता है एंड फाइनली डमीज को देखने के बाद ये चीज ऑलरेडी कंफर्म हो गई है। अभी आप देखेंगे यहाँ पे जो आईफोन 17 के डायमेंशंस हैं वो एकदम क्लोज है आईफोन 16 प्रो के एंड क्योंकि फोन की हाइट ज्यादा होने के बाद भी आईफोन 17 की जो चौड़ाई है, विड्थ है, वो आईफोन 16 15 से कम है। ये चीज क्लियरली शो करती है दैट आईफोन 17 में एक बिगर डिस्प्ले विथ थिनर बेजल्स सेम जस्ट लाइक आईफोन 16 प्रो वही देखने को मिलने वाला है। एंड गाइस सच में काफी बड़ा और अच्छा अपग्रेड होने वाला है। 6.1 से लेके 6.3 इंचेस का डिस्प्ले एंड कम बेजल्स की वजह से आपको नॉन प्रो मॉडल में भी बहुत ही प्रीमियम लुक मिलेगा। एंड बात केवल यहीं खत्म नहीं होती है क्योंकि हो सकता है एप्पल यहाँ पे एग्जैक्टली आईफोन 16 प्रो वाला डिस्प्ले 17 में इस्तेमाल करे एंड इसी की वजह से एक बहुत बड़ा एडवांटेज हो जाता है, वो है प्रो मोशन डिस्प्ले LTPO टेक्नोलॉजी के साथ 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट। ये चीज़ भी ऑलमोस्ट कंफर्म्ड है, आईफोन 17 सीरीज के सभी मॉडल्स में 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट आएगा। तो बेसिकली आईफोन 17 में डिस्प्ले के मामले में एक बहुत बड़ा अपग्रेड होने वाला है, लुक्स एंड यूजेज दोनों ही चीज़ों में। नेक्स्ट अपग्रेड है कैमरा में। प्राइमरी कैमरा अगेन 48 मेगापिक्सल का ही रहेगा। अब दूसरा सेंसर इस्तेमाल करते हैं या फिर नहीं ये हमें नहीं पता है। अल्ट्रा वाइड कैमरा 12 से 48 होगा या फिर नहीं ये भी नहीं पता। बट जो चीज़ ऑलरेडी कंफर्म हो चुकी है वो है सेल्फी कैमरा 12 से 24 मेगापिक्सल। एंड गाइज यहाँ पे भी जो डिफरेंस है वो कोई छोटा मोटा नहीं होगा, रेजोल्यूशन डबल हो रहा है। एंड एप्पल का 24 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा समझ ही जाओ, क्योंकि जिस तरह एप्पल का 48 मेगापिक्सल और द ब्रांड्स के 108 या फिर 200 मेगापिक्सल पे भी भारी पड़ गया था, एग्जैक्टली सेम तरीके से आईफोन 17 का 24 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा एकदम ही क्लास लीडिंग होगा एंड डेफिनेटली आपको अभी के मुकाबले काफी मेजर अपग्रेड फील होगा सेल्फीज में। पर्सनली मैं इसके लिए काफी एक्साइटेड हूँ। इसके बाद बात करते हैं अगली चीज की, वो है इंटरनल्स। अब देखो हर साल ये चीज़ होती है, आपको यहाँ पे नया चिपसेट मिलता है, तो इस बार भी यहाँ पे जस्ट सेम रूटीन ही फॉलो होगा। आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी A19 चिप जो कि अभी की आईफोन 16 की A18 चिप से बेटर होगी। अब एक्चुअल में चिपसेट का अपग्रेड एक तरफ है बट दूसरी तरफ है उसका इम्प्लीमेंटेशन। तो आपको आईफोन 17 की परफॉर्मेंस में 2 मेजर अपग्रेड फील होने वाले हैं। पहला अपग्रेड है बेटर कूलिंग सिस्टम। अब आईफोन 15, 16 दोनों ही फोन्स बहुत ज़्यादा हीट हो जाते हैं, लाइक ब्राइटनेस को काफ़ी जल्दी ड्रॉप कर देना, थ्रॉटलिंग शो करना, ये सभी चीज़ें आईफोन 17 में काफ़ी हद तक रिजॉल्व होने वाली हैं। एंड शायद एप्पल वेपर चैम्बर कूलिंग सिस्टम भी दे सकता है जो कि अब तक तो कंफर्म नहीं है, बट इतना कंफर्म है आईफोन 17 का हीट मैनेजमेंट अभी से काफ़ी बेटर होगा। एंड दूसरी बड़ी चीज़ आ जाती है अगेन 120 हर्ट्ज की वजह से चिपसेट का एक्चुअल पोटेंशियल को इस्तेमाल कर पाना इन टर्म्स ऑफ गेमिंग। आईफोन 16 में भी आपको काफ़ी पावरफुल चिपसेट मिलता है A18 चिप, बट 60 हर्ट्ज का डिस्प्ले होने की वजह से हम उसे ऑब्वियसली इतना एंजॉय नहीं कर सकते हैं, लाइक हाई रिफ्रेश रेट की गेमिंग नहीं कर सकते हैं। एंड गेमिंग के अलावा भी यहाँ पे फ़ोन को नॉर्मली इस्तेमाल करने में 60 वर्सेस 120 हर्ट्ज का डिफरेंस डेफिनेटली दिख जाता है। लाइक हमें अब तक जिस चीज़ के लिए 1,30,000 1,40,000 रुपये स्पेंड करने पड़ते थे 120 हर्ट्ज के लिए, वो चीज़ हमें बेस मॉडल से ही मिलेगी। अब जो नेक्स्ट रीज़न है वो कुछ लोगों को मैटर ज़रूर कर सकता है। हमें ऑलरेडी पता है आईफोन 17 प्लस नहीं आएगा एंड उसे रिप्लेस करेगा ऑल न्यू कंसेप्ट आईफोन 17 एयर। एंड गाइस सच में ये फ़ोन बहुत ही ज़्यादा स्लिम है। जो लोग भी इसकी डमीज वगैरह को देख रहे हैं उनके एक्सप्रेशंस जस्ट यहाँ पे बहुत ज़्यादा शॉकिंग सरप्राइजिंग है। लाइक जो आईफोन्स के बटन्स होते हैं इसकी थिकनेस लगभग उन्हीं के बराबर है या फिर जस्ट स्लाइटली ज़्यादा। एंड इसमें आपको आईफोन 17 के मुकाबले बिगर डिस्प्ले भी मिलेगा। इसका साइज बेसिकली होगा आईफोन 17 एंड आईफोन 17 प्रो मैक्स के बीच एंड डिस्प्ले साइज होगा अराउंड 6.6 इंचेस का। एंड अगेन इसमें भी होगा 120 हर्ट्ज। तो जिसे कुछ नया ट्राई करना है या फिर जो प्लस एंड प्रो मैक्स मॉडल्स थे काफ़ी बड़े लगते थे एंड रेगुलर साइज काफ़ी छोटा, तो ये नया वेरिएंट उनके लिए काफ़ी स्पेशल हो सकता है। अब ऑब्वियसली इसमें स्लिम होने की वजह से कुछ शॉर्टकमिंग ज़रूर है, लाइक सिंगल कैमरा एंड मोस्ट प्रोबेबली नो सिम ट्रे, इसी के साथ सिंगल स्पीकर। बट हाँ, ऑल न्यू कंसेप्ट, एक नई चीज़ ट्राई करने के लिए आप वेट ज़रूर कर सकते हो।
अब इसके बाद आ जाता है एक बहुत बड़ा रीजन, वो है प्राइसिंग। अभी रिसेंटली हमें सुनने को मिला था दैट अदर कंट्री से इंपोर्ट करे हुए आईफोन्स यूएस में ज्यादा महंगे हो जाएंगे टैरिफ एंड इंपोर्ट ड्यूटीज वगैरह की वजह से, जो कि बेसिकली वर्ल्ड वाइड आईफोन की प्राइसिंग को इम्पैक्ट कर सकता है। बट फाइनली यहाँ पे अभी के लिए वो चीज सेटल अप हो चुकी है एंड टिम कुक ने डोनाल्ड ट्रंप के इनॉग्रेशन के लिए $1 मिलियन वगैरह डोनेट भी करे हैं। वो सभी चीजें इंटरनल हैं, हमें तो मतलब है मेन चीज से, एंड वो यही है दैट आईफोन 17 सीरीज की प्राइसिंग नहीं बढ़ने वाली है, स्पेशली टैरिफ या फिर इंपोर्ट ड्यूटीज वगैरह की वजह से। सो हाई चांसेस हैं दैट आईफोन 17 सीरीज की प्राइसिंग आईफोन 16 जितनी ही हो। लाइक जो आईफोन 17 का बेस मॉडल है 80,000 रुपये का, एंड कार्ड ऑफर्स वगैरह के बाद आपको वो 75,000 रुपीज़ के आसपास मिल ही जाता है। वैसे एक और काफ़ी अच्छी खबर है एंड इंडिया के लिए काफ़ी प्राउड की बात भी है दैट एप्पल का ये सोचना है 2026 तक यूएस में बिकने वाले सभी आईफोन्स इंडियन मैन्युफैक्चर्ड हो, क्योंकि अभी यहाँ पे करेंटली चाइना इंडिया दोनों जगह से आईफोन्स यूएस में जाते हैं। सिंपल सा मतलब है एप्पल आईफोन्स का ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन, मैन्युफैक्चरिंग या फिर ऑलमोस्ट पूरी ही प्रोडक्शन इंडिया में करना चाहता है। तो फ्यूचर टर्म्स में भी यहाँ पे प्राइसिंग के लिए बहुत अच्छी बात बन जाती है, क्योंकि आईफोन्स की प्राइसिंग इंडिया में बहुत अच्छी रहेगी एंड जो प्रो मॉडल्स हैं वो भी बाहर से इंपोर्ट नहीं होंगे, एज ऑलरेडी आईफोन 16 प्रो सीरीज भी इंडिया में मैन्युफैक्चर होती है, जो कि पहली बार स्टार्ट हुआ है। तो इन सभी चीज़ों को सुनने के बाद आप लोग की क्या थॉट्स हैं? क्या आप सच में आईफोन 17 सीरीज का वेट करना चाहोगे या फिर करेंटली आईफोन 15, 16 इनको ही परचेज करके लॉन्ग टर्म के लिए इस्तेमाल करोगे? कमेंट सेक्शंस में जरूर बताना एंड आप लोग आईफोन 17 सीरीज के लिए कितना एक्साइटेड हो। वीडियो पसंद आया, इन्फॉर्मेटिव लगा तो मेक श्योर टू लाइक दिस वीडियो एंड इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस को देखने के लिए यू कैन सब्सक्राइब अवर चैनल गैजेट्स लाइव। कोई भी डाउट्स या फिर क्वेरीज हैं यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शंस। मिलते हैं मेरी नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियोस में। टिल देन टेक केयर।